ओके, आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस प्रोग्रेशन मींस क्या होता है? सीक्वेंस, ऐसे प्रोग्रेशन जिसमें कॉमन रेशियो सेम हो। कॉमन रेशियो क्या होता है? नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। आप देखो ये एग्जांपल 2 8 2 4 8 है आपके पास। आप इसको 4 डिवाइडेड बाय 2 करोगे 2 आएगा, 8 डिवाइडेड बाय 4 करोगे आएगा। कॉमन रेशियो क्या होता है? डिवाइडेड बाय स्मॉल r नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। एक और एग्जांपल देखिए 3 6 12 24। आप टेस्ट क्या है? 6 divided by 3 2 आ रहा है, 12 divided by 6 2 आ रहा है, 24 divided by 12 क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ऐसे प्रोग्रेशन जिसमें कॉमन रेशियो क्या है? थ्रू आउट प्रोग्रेशन आपका क्या है? सेम आए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती है। इस तरह से एक और एग्जांपल है 1 3 9 27। कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? 3 3 3 आ रहा है। कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? 3 डिवाइडेड 1 आपके पास ये भी 3 आ रहा है। 9 डिवाइडेड बाय 3 ये भी 3 आ रहा है। 27 डिवाइडेड बाय 9 ये भी 3 आ रहा है। तो कॉमन रेशियो थ्रू आउट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इसी तरह कॉन्सेप्ट क्या है कि फर्स्ट टर्म को अगर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट आएगी, फिर कॉमन रेशियो से नेक्स्ट आएगी। अगर फर्स्ट टर्म क्या हो? ए हो, नेक्स्ट टर्म क्या होगी? कॉमन रेशियो आर हो, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? ए आर होगी। फिर उसको से आर से मल्टीप्लाई ए आर स्क्वायर होगी, फिर ए आर क्यूब होगी, और इस तरह ये कंटीन्यूअसली चलेगी। और इस टर्म का फार्मूला क्या है? टर्म का टी एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1 इनटू टी। टी एन होगा, एन टर्म होगी, ए क्या होगी? फर्स्ट टर्म होगी, आर क्या होगा? कॉमन रेशियो होगा, और एन क्या? नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। एन क्या? नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। ये फार्मूला है आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। आप क्या है? पर्टिकुलर टर्म मालूम करेगा। अब आते हैं क्वेश्चंस पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है? इस वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द आपने फिफ्थ टर्म ऑफ द फॉलोइंग जीपीस। अब पार्ट ए के अंदर एक जीपी गिवन है 2 4 8 डॉट 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 डॉट। आपको क्या फाइंड करना है? फिफ्थ टर्म मालूम करनी है। ए कितना है? 2 है। आर कितना है? 4 डिवाइडेड बाय 2, आर भी 2 आ गया। अब ए की जगह 2 पुट किया, आर की जगह 2 पुट किया, क्या पुट कर दिया? 5, यानी फिफ्थ टर्म चाहिए। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग 2 की पावर 5 2 की पावर 5 इज 32। तो फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी? 32 आ जाएगी। बिल्कुल सिमिलरली पार्ट बी सी डी आप कर लोगे। ए भी निकल आएगा, आर भी आ जाएगा, और डी पार्ट में ऑलरेडी आपको गिवन है, ए और आर गिवन है। सही है। ए गिवन है, आर गिवन है, आपने ए आर पुट करके और एन की जगह 5 पुट करके कैलकुलेट कर लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डी पार्ट। ये देखो ए बी और सी तो आप कर लोगे, आर करवा दिया। आर कितना आ गया? 1/2। फिफ्थ टर्म आ जाएगी 1/2 आ जाएगी इस प्रोग्रेशन की। सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन का आप क्या ई पार्ट। ई पार्ट के अंदर आपको क्या? फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 3 है, और लास्ट टर्म 1/81 6, छठी टर्म यानी सिक्स टर्म क्या है? P6 इज 1/81। तो आपको मालूम करनी है, फिफ्थ टर्म मालूम करनी है। तो सबसे पहले तो Tn इज इक्वल टू ARn-1 फार्मूला पुट कर देंगे। उसकी जगह n की जगह आप क्या पुट कर देंगे? 6 पुट कर। a की जगह आपने 3 पुट कर दिया। इधर से आपने r की वैल्यू निकाल लेनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? आपने r की वैल्यू। आफ्टर कैलकुलेटिंग आपके पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3 आ जाएगी। आपको r की वैल्यू आ गई। r की वैल्यू तो नहीं निकालनी थी, आपको फिफ्थ टर्म चाहिए। तो फार्मूले में a की जगह a की वैल्यू पुट किया, r की जगह r की वैल्यू, n की जगह 5 पुट किया। आपके आफ्टर कैलकुलेटिंग 1/3 की पावर 3 3 की पावर 3 में 1/27, यानी फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी? 1/27। ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन 1 के ऑल पार्ट्स मैंने करवा दिए। अब सीरीज, अब देखो जिस तरह से हमने एपी में पढ़ा था, एपी के अंदर सीक्वेंस बन जाए, बिल्कुल इस तरह से जीपी के अंदर भी एलिमेंट्स को सम कर दोगे तो सीरीज बन जाएगी। अब सीरीज जीपी में दो तरह की होती है। एक फाइनाइट सीरीज होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स आप काउंटेबल हो, 20 है, 30 है, 1 है, 2 है, लाख है, 2 लाख है, जितनी फाइनाइट सीरीज होती है। दूसरी क्या होती है? इनफाइनाइट, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होती है, नहीं होता। सही है, इनफाइनाइट होती है। तो इन दोनों फार्मूलाज हैं। तो इन दोनों के पहले फार्मूला स्टडी करते हैं। फाइनाइट इक्वेशन के दो फार्मूलाज हैं। एक फार्मूला सम निकालने का फार्मूला Sn = ARn-1 अपॉन r-1, और r जब 1 से बड़ा होगा तब ये फार्मूला आप यूज करेंगे, और r अगर 1 से छोटा होगा तो नीचे वाला फार्मूला है। अब दोनों को देखो, याद करने की टेक्निक क्या है कि r जब नेगेटिव होगा तो इसका मतलब 1 से छोटा वाला आप यूज करोगे। देखो r नेगेटिव है तो 1 से छोटा। इनफाइनाइट में अगर बात करो, क्या है? इनफाइनाइट में n नहीं होता है, a/1 - r फार्मूला होता है। a/1 - r फार्मूला होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है? क्या फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ गिवन ऑफ द फॉलोइंग जीपीज में। अब पहली क्या है? 3 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी 6 टर्म तक का आपको सम मालूम है, S6 मालूम करना है। तो अगर प्रोग्रेशन में देखें तो आपके a कितना है? 3 गिवन है, और r कितना है? 6 डिवाइडेड बाय 3 2r2 है आपके, और r इज ग्रेटर देन 1, तो आपने वाला जो ग्रेटर देन 1 वाला फार्मूला यूज किया, a r की पावर n-1 वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज जब पुट करेंगे तो आपका 2 की पावर 6 आपके कितना होगा? 2 की पावर 6 64 64 - 1 क्या होगा? 63 63 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 - 1 89 आ जाएगा। 6 यानी 6 टर्म तक का सम आपके 189 आ जाएगा। सही है बेटा, ये तो बहुत ही सिंपल था। आपने फार्मूला
इसी तरह बी सी, बी पार्ट में 8 टर्म तक का सम निकाले, सी पार्ट में 20 टर्म तक का सम निकाले, डी पार्ट में 5 टर्म तक का और ई पार्ट में 10 टर्म का। ए और आर गिवन है और दूसरे ए बी और सी में ए आर नहीं है तो ए आर निकाल लेंगे। बी पार्ट में ए 3 है और आर क्या -6 डिवाइडेड बाय 3 -2 हो जाएगा, सही है। और सी पार्ट में ए 1 है और डी आर कितना, आर 1/2/1 दैट इज 1/2 हो जाएगा। अब इसी तरह एफ पार्ट देखो मैंने करवाया, एफ पार्ट के अंदर ए कितना है, ए आपके पास 1 है, ए 1 है और कॉमन रेशियो कितना है -1 है और आपको सम ऑफ 2001 टर्म तक का सम निकालना है। तो आपने फार्मूलास के अंदर वैल्यूज पुट कर दो, की जगह आपने क्या पुट कर दिया, 1 पुट किया, आर की जगह -1 पुट किया, आफ्टर कैलकुलेट आपने किया, ऊपर 2 आ गया, 1 के ऊपर जितनी पावर हो 1 के बराबर, अच्छा ऑड पावर है तो माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर भी 2 आ जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 + 2 1 आ जाएगा। तो 20200 1 टर्म तक का सम आपके पास कितना होगा, 1 होगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास क्या कह रहा है, the sixth term of GP, यानी GP की 6th टर्म T6 = 16 है और थर्ड टर्म T3 = 2, यानी थर्ड टर्म आपके पास कितनी है, 2 है। आपको कह रहा है, आपसे फरमाइश कर रहे हैं, कहते हैं फाइंड A एंड R निकाले, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय A और कॉमन रेशियो इज डिनोटेड बाय R यूजिंग द फार्मूला ऑफ Tn Pn = ARn-1। तो पुट द वैल्यू ऑफ n, आप सबसे पहले तो आपको 6 टर्म गिवन है, n की जगह 6 पुट कर देंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी, T6 की वैल्यू 16 है, 16 = A/5 A और R की पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। और बिल्कुल इस तरह n की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे और आपके पास क्या हो जाएगा, 2 के बराबर 2 = AR² हो जाएगा। अब ये दो इक्वेशन जो हो जाएंगे, अब इन दोनों इक्वेशन को जिस तरह से हम एपी में करते थे, दो इक्वेशन बनते थे, सामने सॉल्व करते थे, वहां पर ए और डी की वैल्यू निकलती थी, यहाँ पर ए और आर की वैल्यू निकलेगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर दूं तो मैं आफ्टर डिवीजन 8 आ जाएगा, तो 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 3 से 3 कैंसिल, आर की वैल्यू 2 आ गई। आर की वैल्यू को 1 या 2 जिस किसी में पुट कर, मैं 2 में पुट कर देता हूँ, 2 में पुट किया तो मेरे पास क्या, 2 का स्क्वायर इंटू 2, आर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, आर सॉरी ए की वैल्यू मेरे पास 1/2 आ जाएगी। तो ए और आर आ गया, हमें ए और आर इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या था, हमें ए और आर मालूम करना था और ये हमारा ए और आर आ गया। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर आप कॉमन रेशियो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव आया था, आप उसको नेगेटिव कर देंगे। और आपको गिवन क्या, ए कितना, फर्स्ट टर्म कितनी 8 है, फर्स्ट टर्म 8 है और फिफ्थ टर्म आपके फिफ्थ टर्म कितनी 1/2 है। अब आपने फॉर्मूला Tn = ARn-1 लिखा और n की जगह 5 पुट कर दिया, की जगह 8 पुट करके r की वैल्यू निकाल ली। r की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी, आई तो पॉजिटिव में, बट पावर 4 है तो उसमें मैं मानकर माइनस लिख सकता हूँ क्योंकि पावर इवन पावर माइनस को प्लस कर देती है। तो r की वैल्यू क्या होगी, -1/2। इस तरह से आपने वर्किंग करके ये क्वेश्चन करना है, सही बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास क्या था, हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, 5 6 ऑनवर्ड हम क्वेश्चंस करते हैं, सही है। ओके अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या कह रहे हैं, हमें जो कह रहे हैं वो हम करते हैं और फिर हम इसके बाद जो क्वेश्चंस करेंगे वर्कशीट ये है हमारे पास। ओके अब इसके अंदर हमारे पास कहते हैं फाइंड द nth टर्म ऑफ ये सॉरी द nth टर्म आपको गिवन है Tn nth टर्म गिवन है -1/2 की पावर n गिवन है, ये nth टर्म है। आपको राइट डाउन द फर्स्ट टर्म एंड 10th टर्म निकालनी, तो कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर। पुट n = 1 पुट करोगे, n की जगह 1 पुट करोगे तो पहली टर्म आ जाएगी, पहली टर्म -1/2, कोई फार्मूला नहीं लिखना है एपीजीपी, इसी में 1/2 आ जाएगी और ये आपका पहला आंसर आ गया, यानी फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, -1/2 आ गई। सिंपल क्वेश्चन है, सही है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन है, ये आंसर आ गया। अब आपको 10 टर्म चाहिए तो पुट n = 10, n की जगह क्या पुट कर दोगे, 10 पुट कर दोगे, तो 10 और ये क्या -1/2 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 2 की पावर 10 और माइनस के ऊपर जितनी पावर प्लस होती है और 2 की पावर 10 मींस 1024 हो जाएगा, 1024, इट इज 10th टर्म हो जाएगी, ये आपके पास क्या हो जाएगी, 10th टर्म आ जाएगी। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्लियर है बेटा, ये समझ में आया क्वेश्चन नंबर 5 जी बेटा? यस सर। अब आगे क्वेश्चन नंबर हमारे आते हैं 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 और ऑनवर्ड हमारे पास क्वेश्चन ये होने वाली है, क्लोज ही होने वाला है। अब जीपी के अंदर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कह रहे हैं सम ऑफ n टर्म तक का सम निकालो। अब ए पार्ट में क्या x² x³ बिल्कुल एक ही तरह क्वेश्चन है। ए कितना हो गया, x हो गया, r कितना हो गया, r हो गया x²/x। अब ये x के बराबर है। अब यहाँ पर r को आपको पता नहीं चल रहा है, 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, आप बाय डिफॉल्ट जब आपको पता ना चले r क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू की फॉर्म में आ रहा है 1 से छोटा या बड़ा आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आपने बड़ा वाला लेना है, 1 से बड़ा बाय डिफॉल्ट क्या लेना है,
1 से n की पावर 1, ये वाला फार्मूला यूज करना है बाय डिफॉल्ट, सही है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो, इसके अंदर क्या है, n के बराबर ही रहेगा, n क्या रहेगा, n के बराबर, तो ये x आ जाएगा और इट इज x की पावर n माइनस 1 और ये आपका x माइनस 1। अब ये आप इधर तक भी कर सकते हो, मगर इधर आगे एक फार्मूला भी होता है, बट मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप इसको इधर तक ही कंटिन्यू करो, सही है। इधर तक ही आप लिख सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप इधर तक छोड़ सकते हो, ये आपका आंसर आ गया, सही है। ये एक बिल्कुल सिंपल सा सादा सा क्वेश्चन था, आपने उसको हैंडल कर लिया, सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हम देखते हैं सबसे इजीएस्ट वर्कशीट में पहले करवा रहा हूँ आपको, जिससे सिर्फ फार्मूला से हेलो आए आपको हो जाए, और फिर उसके बाद हम कॉम्प्लिकेटेड वर्कशीट और पास पर टॉपिकल भी करेंगे, पास पेपर भी करेंगे, सही। इस टॉपिक का मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, तो a कितना है, a आपके पास 2 है, r कितना है 1/2 डिवाइडेड बाय 2, तो इट इज 1/2 into 1/2, इट इज 1/4 हो जाएगा। इसके नीचे 1 है तो ये 1/4 हो जाएगा r, तो n n के बराबर है, तो आपका r क्या 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो ये फार्मूला लगेगा a r 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दोगे और n n के बराबर आएगा, फर्स्ट n टर्म तक का सम चाहिए, तो एक ही जगह आपके क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये 1 माइनस 1/4 की पावर, ये क्या हो जाएगी n हो जाएगी, r कितना 1/4, और ये कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिएगा, और ये आपके नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/r, और ये बेटा क्या हो गया 2 हो गया, और यहाँ पर अगर आप जरा गौर से देखें 4 की पावर n हो जाएगी, और 4 की पावर n माइनस 1 के ऊपर जितनी पावर हो 1 के बराबर, और यहाँ पर 4 एलसीएम आ जाएगा 4, और ये आपको 4 माइनस 1, सही बेटा। और इसको अगर आप करेंगे, आप कैलकुलेट, आप थोड़ी सी मैनिपुलेट करें, तो 4 ये 3/4 हो जाएगा, ऊपर आके मल्टीप्लाई के 8/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8/3, और ये आपका एज इट इज रहने दीजिए आप, और ये आपको थोड़ा सा और 4 की पावर n माइनस 1, और ये 4 को 2 की पावर 2n भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा और भी मैनिपुलेट हो रहा है ये क्वेश्चन। अब ये कैसे मैनिपुलेट हो रहा है, आप इसको 2 की पावर 3 है, और 2 की पावर 3 माइनस 2n अपॉन 3, और ये 4n माइनस 1 इधर तक ऐसे रहने दे दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। इससे ज्यादा मजीद सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता, ये आपका ये आंसर है, क्योंकि एन की फॉर्मेट में रहेगा, सही है। इस क्वेश्चन के अंदर समझ में आया ये क्वेश्चन। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, अब इसके अंदर अगर आप जरा गौर से देखें, इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के पास क्या क्या है, इस क्वेश्चन के सम क्या मालूम करना है आपके पास, ये प्रोग्रेशन है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, पहली 3 टर्म का सम, पहली 3 टर्म का सम क्या है 14 है, पहली 3 टर्म का सम क्या है 14 आपके पास है, और फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, और सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, सम ऑफ पहली टर्म क्या है 2 है, और सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म आपके पास कितनी है 5 टर्म्स का सम कितना है आपके पास, क्या है आपका ये हो जाएगा, फाइंड आपने 5 टर्म तक का सम निकालना है, S5 निकालना है, S5 निकालना है, और कॉमन रेशियो को पॉजिटिव लेना है, सही है। अब बात ये है कि हमारे पास हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है फर्स्ट 3 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, यानी कि S3 कितना है 14 के बराबर, S3 कितना है, सम ऑफ फर्स्ट 3, पहली 3 टर्म का सम कितना है 14 है, और द फर्स्ट टर्म इज, यानी कि A कितना है, A हमारे पास 2 है, और हमें क्या मालूम है फाइंड S5 मालूम करना है, ये कह रहा है हमारे पास, और ये कह रहा है R पॉजिटिव है, यानी R की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो अब 2 वैल्यूज आएंगी, हमने पॉजिटिव वाली लेनी है। अब फॉर्मूला लिखना है SN, अब R क्या है, R पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 1 वाला कंसीडर करना है, सही है, क्योंकि लेस देन 1 वाले तो कंसीडर नहीं करना है, ARN-1 यानी पॉजिटिव वाला कंसीडर, और R-1 ये वाला ले लेंगे फार्मूला। इसकी जगह n की जगह क्या पुट 3 पुट करेंगे, a की जगह a की वैल्यू कितनी है 2 पुट कर देंगे, r, और n की जगह क्या पुट कर देंगे 3-1, और ये आपके पास क्या R-1 हो जाएगा, सही बेटा। अब बेटा एक चीज ध्यान में रखिएगा, R3 किसके बराबर है 14 के बराबर, ये 14 हो गया, इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर एक बचपन में फार्मूला आपने बाइनोमियल से आपने हेड की फार्मूला ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, ये फार्मूला होता है a माइनस बी, ये इधर यूज होगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला जस्ट बनेगा, क्योंकि आपने स्प्लिटिंग करके ये बनेगा, सही है। तो इधर आपके क्या R-1, और ये क्या R स्क्वायर और प्लस R प्लस 1, ये आपके से, और नीचे क्या आ जाएगा R-1 आ जाएगा, ये R-1 से R-1 कैंसिल हो जाएगा, सही है।
और ये वाले 2 से 14 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। तो ये आर स्क्वायर प्लस आर, ये 7 हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। और फैक्टर क्या बन रहे हैं 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 बन रहे हैं। फैक्टर मल्टीप्लिकेशन बन गया, फैक्टर बन गया प्लस 3r माइनस 2r माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और जो r की वैल्यू पॉजिटिव होगी वो वाली ले रही है क्योंकि r उससे क्या है पॉजिटिव है आपके। तो r कॉमन आ गया r माइनस r प्लस 3 माइनस 2 कॉमन आ गया r प्लस इज इक्वल टू 0। तो r प्लस 3 एंड r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इफ आपके क्या हो जाएगा r प्लस 3 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू माइनस 3, ये नहीं लेंगे क्योंकि हम उससे कहा r पॉजिटिव है। r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 2। तो आपने r इज इक्वल टू 2 लेना है। r इज इक्वल टू 2 लेके आपने क्या निकालना है, आपको क्या कह रहे हैं फिफ्थ टर्म चाहिए। फिफ्थ टर्म चाहिए, यही फार्मूला आपने दोबारा लिखना है। फार्मूला t5 n की जगह 5, a की जगह आप a की वैल्यू 2 है और r कितना आया आपके 2 की पावर 5 माइनस 1 और ये आपके क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। r भी 2 है, a भी 2 है। a भी हमें 2 गिवन था क्वेश्चन में, a भी फर्स्ट टर्म की गिवन थी 2 की, ये आपका क्या 2 और 2 की पावर 5 मींस क्या होता है 32, 32 माइनस 1 31, 31 अपॉन 1 इट इज 62 आंसर आ जाएगा। फिफ्थ टर्म तक 5 टर्म तक का सम आपके इस प्रोग्रेशन के 5 टर्म तक का सम आपके क्या है 62 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये वो क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स का पेपर में आपका आता है और ओ लेवल एड मैथ्स में ये कम से कम 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। क्लियर बेटा, ये समझ में आया क्वेश्चन? इसमें ये a क्यूब माइनस b क्यूब यानी r का क्यूब माइनस 1, इधर ये फार्मूला का है, ये फार्मूला ध्यान रखिएगा आप। सही है? क्लियर है बेटा? अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब आपने इनफाइनाइट प्रोग्रेशन को स्टडी करना है। अब हमें किसको स्टडी करना है? इनफाइनाइट प्रोग्रेशन को स्टडी करना है। सही है? अब इनफाइनाइट प्रोग्रेशन के अंदर हमारे पास क्या है, हमारा जो पहला क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन के अंदर हम इनफाइनाइट का फार्मूला मैंने आपको बता दिया था। अब उस उनके क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं। सही है? ओके, अब ये हमारे पास क्या है, लास्ट एक्सरसाइज है इनफाइनाइट और ये प्रोग्रेशन वाला टॉपिक क्लोज हो जाएगा। फिर हमने अच्छे वाले क्वेश्चंस करने हैं। फार्मूला क्या है? सम ऑफ इनफिनिटी का a अपॉन 1 माइनस r फार्मूला है। अब देखो पहला पार्ट ए पार्ट के अंदर क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है 4, आपका गिवन है 4 अपॉन 3 गिवन है और 4 अपॉन 3 स्क्वायर गिवन है और डॉट डॉट डॉट। ए कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, आर आपके पास कितना होगा 4 अपॉन 3 अपॉन 4 हो जाएगा। सही है 1 और ये क्या है 4 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, योर आर वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 हो जाएगी। अब n तो नहीं होता इसमें क्योंकि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म चाहिए तो आप सम ऑफ इनफिनिटी आपने लिखना है a upon 1 minus r. Put the value of a and value of r. Value of a is equal to 4, value of r is equal to 1 upon 3 and then calculate it. 4 minus 1 upon 3. तो 4 upon 3 आप कैल्सियम हो जाएगा 3 minus 1 और ये क्या 4 into 3 upon 2 ये कैंसिल हो जाएगा। ये सम ऑफ इनफिनिटी यानी कि आप कैसे आ जाएगा 6 आ जाएगा। एस इनफिनिटी आप कैसे आ जाएगा 6 आ जाएगा यानी कि शुरू की इनफाइनाइट टर्म तक हम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आपके पास ये क्वेश्चन था आपके पास इसका। तो सारे पार्ट इसी तरह के। लास्ट पार्ट एक और पार्ट कर लेते हैं हम, लास्ट पार्ट भी देख लीजिए इसका। लास्ट पार्ट के अंदर क्या है डी पार्ट हम देख लेते हैं। डी पार्ट के अंदर आपके 3 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 9 और डॉट डॉट डॉट। अब ए कितना है, ए आपका 3 है। आर कितना है बेटा, आर माइनस 1 अपॉन 3 आपका आ गया। अब सम ऑफ इनफिनिटी चाहिए। सम ऑफ इनफिनिटी का फार्मूला आपने लिखना है एस इनफिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। पुट द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। तो 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3, 1 प्लस 1 ओवर 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ गया और यहाँ पर 3 आ जाएगा 3 प्लस 1 आपके पास आ गया और ये 3 इंटू आपके ऊपर जो 3 अपॉन तो आपके पास क्या 9 अपॉन 4 सम आ जाएगा। इस प्रोग्रेशन का कितना आ जाएगा 9 अपॉन 4 आ जाएगा। सही है बेटा, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? 9 अपॉन 4 आपके पास क्या आ गया सम आ गया इसका। क्लियर? ये आपका ये क्वेश्चन था। अब इसी एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं बेटा, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। अब हम डील कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को। ओके, अब इस पे बात करते हैं। इसमें कह रहे हैं सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज ट्वाइस द फर्स्ट टर्म, यानी कि एस इनफिनिटी इज इक्वल टू 2a के बराबर है।
फाइंड आपने क्या मालूम करना है, आर मालूम करना है। फाइंड क्या मालूम करना है आपने, आर मालूम। तो एस इन्फिनिटी क्या है, एस इन्फिनिटी का फार्मूला, एस इन्फिनिटी का फार्मूला है ए अपॉन 1 माइनस आर, ये इसके बराबर है। तो इधर आपने 2a लिख दिया और a अपॉन 1 माइनस आर, इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 2r इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये आप 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, और -1 और 2r उधर चला जाएगा। तो आपके क्या हो जाएगा, 2r इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा 2 मार्क्स का, मैक्सिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, पास पेपर का ही क्वेश्चन है। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं पेपर के अंदर, सही है। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या था, 2 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और ऑनवर्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास क्या कह रहा है, इसके अंदर सम ऑफ इन्फिनिटी के क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक का ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या कह रहा है, सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ जीपी, यानी कि सम एस इन्फिनिटी किसके बराबर है, 16 के बराबर है, सही है। और सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म S4 इज इक्वल टू 15 के बराबर है। फाइंड फर्स्ट 4 टर्म, आपको क्या मालूम करनी, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी की पहली 4 टर्म्स मालूम करें, कोई मसला नहीं है, बड़ा आसान है। देखो आप क्या, सबसे पहले एस इन्फिनिटी का आपने फार्मूला लेना है। एस इन्फिनिटी का फार्मूला, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू, ये वाला फार्मूला लिया, a अपॉन 1 माइनस आर। तो एस इन्फिनिटी a अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू, ये फार्मूला होता है। और एस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी है, 16 के बराबर है। ये किसके बराबर है, 16 के बराबर हो गया। किसके बराबर है, 16। ऐसे लिख देते हैं यार, मैं थोड़ा सा जल्दी में ऐसे लिखते हैं, 16 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 माइनस आर आपके साथ। अच्छा, इसको अभी फिलहाल हमने इसको a की जगह हमने क्या लिख दिया, a इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर। इसको अभी बोल्ड, इसको इक्वेशन 1 कह दिया, बोल्ड कर लिया इसको। अब देखो x इन इसका फार्मूला यूज किया। अब फर्स्ट 4 टर्म चाहिए, तो r का नहीं पता, r ग्रेटर देन पॉजिटिव है या लेस देन है आपके पास, सही है। तो अब आपने अपनी चालाकी थोड़ी सी करनी है। चालाकी क्या करनी है आपने, आर फर्स्ट 4 टर्म्स है ना, तो आर को आपने, ये आप कैसे क्या, ए आर, इधर 1 माइनस आर है तो 1 माइनस आर को 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर ले लीजिए। और ये आप कैसे क्या, 4 टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। तो n की जगह 4 लिखिएगा, a आपको नहीं पता, a ही रहेगा, और 1 माइनस आर की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, सही है। और 1 माइनस आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर हो जाएगा। और जरा गौर से देखें तो आप जरा अकॉर्डिंग टू दिस आपने इसको देखिए, इसको अगर आप ये 16 को आप इधर से इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर 16 इधर नीचे कर दीजिए, तो 1 माइनस आर a अपॉन 16 हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि 4 टर्म किसके बराबर है, 4 टर्म थोड़ी सी चालाकियां हम करते हैं इसके अंदर, 15 के बराबर है। इधर हमने 15 लिख दिया, इधर हमने क्या लिख दिया, 15 लिख दिया। और ये एरिया 1 माइनस आर की पावर 4, और ये 1 माइनस आर क्या है, 1 अपॉन 16 a। इस ए कट गया है, ए से ए कट गया, और 1 माइनस आर की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1/16। और 61/16 उधर चला जाएगा, 15/16 हो जाएगा, 15/16 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस आर की पावर 4। अब आर की पावर 4 इधर आ जाएगी, 1 माइनस 15/16 हो जाएगा, सही है बेटा। अब जब देखो चालाकियां करके हमने काम किया सारा, इक्वल टू 4 1/16 हो जाएगा, R4 हो गया। अब R4 हो गया आपके पास। अब R हुआ तो R4 को आप इस तरह से लिखते हो, R4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। R की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1/2 आ गई। आपको मालूम क्या करना था, फर्स्ट टर्म चाहिए थी, A और R चाहिए, R की वैल्यू 1/2 आ गई आपके पास। अब देखो मैंने कहा था R बाय डिफॉल्ट अगर आपको नहीं पता हो तो आपने ग्रेटर देन 1 लेना है, मगर यहाँ पर हमने क्योंकि 1 माइनस आर इन्फिनिटी का, तो हमने वो वाला वर्जन लिया, छोटा लेस देन वाला लिया वर्जन, क्योंकि ये अब हमने ये चीजें भी देखनी होती हैं, सही है। अब आर की वैल्यू 1/2 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, आर की वैल्यू 1/2 इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दूंगा, सही है। आर की वैल्यू मैंने पुट कर दी, और ये आपके क्या हो जाएगा, 1/16, ये 1/2, और सॉरी ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए कितना हो गया, ए आर 1/2, और ये ए कितना हो जाएगा, 16 हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 से मुझे 2 - 1, और ये आपके क्या हो जाएगा,
ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 8 1 8, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू आ गई और ये आर की वैल्यू आ गई, सॉरी ए और आर तो नहीं चाहिए था, फर्स्ट फोर टर्म चाहिए थी। फर्स्ट फोर टर्म के अंदर आपके पास क्या है, अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट फोर टर्म्स क्या होंगी, ए क्या है आर है, यानी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, फर्स्ट फोर टर्म। तो ए कितना है 8 इंटू 1/2, 8 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉमा 8 इंटू 1/2 की पावर क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 8 1 हो जाएगा। ये फर्स्ट फोर टर्म ऑफ दी प्रोग्रेशन हो जाएंगी, पहली 4 टर्म्स आ जाएंगी इस प्रोग्रेशन की। जी बेटा समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जी। यस सर। क्वेश्चन समझ में आया? ओके क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आ गया। अब अच्छा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको क्या कह रहा है, ए किसके बराबर है 1 के बराबर है, आर किसके बराबर है -1/2/1, इट इज -1/2। आपको सम ऑफ इनफिनिटी फाइंड क्या मालूम करना है, एस इनफिनिटी मालूम करना है। क्या मालूम करना है, एस इनफिनिटी। एस इनफिनिटी इज इक्वल टू a/1 माइनस आर होता है, a/1 माइनस आर आपके पास हो जाए, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, और आर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगी, 1 अपॉन, और ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और ये 2/3 आ जाएगा। सही है, आपने इसको एलसीएम ले लिया, आपने 3/2 हो जाएगा, ऊपर आगे पलट जाएगा, तो सम ऑफ इनफिनिटी आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। सही है बेटा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। सही है 2/3। तो आप फिर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 4 था। सही है, और आप क्या इसके आपका फाइंड आप क्या आगे क्वेश्चन था इसमें, रिमेनिंग क्वेश्चन आप क्या सही है। अब आप क्या है, अब इधर देखिए बेटा, अब आगे क्वेश्चंस में आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हमारे पास आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब देखो, अब ये क्वेश्चंस इधर जरा गौर से देखिएगा, क्वेश्चन 5 से लेकर 9 तक इन क्वेश्चंस को देखिए। अब इन क्वेश्चंस के अंदर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेके और 5 से लेके 9 तक के अंदर ऊपर क्या कह रहा है, द रिमेनिंग क्वेश्चन इन्वॉल्व एपीजीपी क्या क्वेश्चन है। सही है, अब देखो आपको डिटेक्ट करनी होगी, कहीं पर नहीं लिखा हुआ ये प्रोग्रेशन एपी है जीपी है। सही है, क्लियर, आपने ये क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है एपी का है। सही, क्वेश्चन नंबर 7 भी एपी और जीपी मिक्सचर है, मिक्सचर क्वेश्चन है। सही है, तो ये भी आपने हैंडल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका एसडब्ल्यू कर देता हूँ मैं, 5 का एसडब्ल्यू कर देता हूँ, 5 आप कर लीजिएगा, 6 भी आपको मैं एसडब्ल्यू कर देता हूँ, आप कर लेंगे, 100% कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 चेक कर लीजिएगा, 7 क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या कह रहा है, सेकंड फोर्थ एंड 8 टर्म ऑफ फर्स्ट 3 जीपी आर फर्स्ट एपी की कौन सी टर्म, सेकंड टर्म। एपी की सेकंड टर्म क्या होती है, ए प्लस डी होती है, और फोर्थ टर्म क्या होती है, ए प्लस 3 डी होती है, और आपके क्या होती है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म एंड ए टर्म। ए टर्म क्या होती है, ए प्लस 7 डी होती है। ये 7 डी, ये क्या कह रहा है, आर इन जीपी, ये जीपी के अंदर है, यानी एपी की दूसरी चौथी और 8वीं टर्म किसके अंदर है, जीपी के फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी, जीपी की पहली 3 टर्म्स है। आपको क्या कह रहा है कि आप क्या करो, फाइंड द आर निकालना है, जीपी का कॉमन रेशियो निकालना है। अच्छा, जीपी के अंदर कॉमन रेशियो सेम होता है, अगर आप देखें तो ए प्लस 3 आर डिवाइडेड बाय ए प्लस ए डी, और ये आप क्या दिस डिवाइडेड दिस, और ए प्लस 7 डी इज इक्वल टू ए प्लस 3 डी। अब ये क्या आ जाएगा, ए प्लस 3 डी, ये ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल टू ए प्लस डी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस 7 डी। अब बेटा इसको करेंगे, इसको फार्मूला को लेंगे, ए स्क्वायर प्लस 6 डी प्लस 9 डी स्क्वायर आप कैसे हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर प्लस 7 ए डी हो जाएगा, 7 ए स्क्वायर प्लस 7 ए डी हो जाएगा, और प्लस ए डी, और आप क्या आ जाएगा एडी, ये आप क्या हो जाएगा एडी हो जाएगा, और प्लस 7 डी स्क्वायर आप क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7 डी स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर इधर भी, ए स्क्वायर इधर भी कैंसिल हो जाएगा। सही है, ओके, और कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। आप क्या देखो, ये आप क्या हो जाएगा 7 डी स्क्वायर आप क्या,
अच्छा यहाँ पर आपका इसका हो जाएगा 6AD हो जाएगा, 6AD है बेटा, 6AD मैंने गलती से लिख दिया। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस तो कोई भी नहीं है, आपके पास ये हो गया 6AD। ओके, अब आपने क्या करना है, ये आपने 9D² माइनस 7D², ये आपके पास हो जाएगा, और ये 8AD हो जाएगा, और ये माइनस 6AD हो जाएगा, सही है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2D² इज इक्वल टू 2AD, सही है। टू से टू कैंसिल हो गया, सही है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और डी से ये डी भी कैंसिल कर दीजिए, तो डी किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर। डी और ए आपस में बराबर आ गए, डी और ए आपस में क्या आ गए, बराबर आ गया। अब कॉमन रेशो किसके बराबर था, कॉमन रेशो अभी आपने ऊपर निकाली टर्म, क्या आई आपके पास, a प्लस 3d डिवाइडेड बाई a प्लस डी ले लीजिए, a प्लस 3d डिवाइडेड बाई a प्लस डी आपने ले लिया। अब पुट जहां जहां डी है वहां a पुट कर दीजिए, तो a प्लस 3a, तो a प्लस a, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा, 4a/2a, आपके पास ये कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपके पास हो गया, ये r हो गया, ये आपका क्वेश्चन था। देखो फिर क्वेश्चन रिपीट करो, क्वेश्चन में 7 के अंदर आपको क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में 7 के अंदर कह रहे हैं कि एपी की दूसरी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 8 टर्म्स, उनको आप लिखेंगे। सेकंड टर्म क्या होगी, a प्लस डी होगी, और थर्ड टर्म क्या होगी, और सेकंड टर्म a प्लस डी होगी, फोर्थ टर्म क्या होगी, a प्लस 3d होगी, और 8 टर्म क्या होगी, a प्लस 7d। कहता है वो जीपी की पहली 3 टर्म्स है, आर इन जीपी आपने लिख दिया, सही है। और आपके पास क्या कह रहे हैं, फर्स्ट फाइंड आर मालूम, कॉमन रेशियो मालूम करना है, तो आपको पता है इन जीपी के अंदर सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियोस आर इक्वल। कॉमन रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इधर से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने एक कंडीशन बना ली, कंडीशन क्या बनी, d इज इक्वल टू 8 के बराबर। तो r किसके बराबर है, a प्लस 3d अपॉन a प्लस d आ गया। d की जगह आपने क्या पुट कर दिया, a पुट कर दिया, d की जगह आपने क्या पुट कर दिया, a पुट कर दिया 3a, तो ये आपका 4a/2a हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके क्या आ जाएगी, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके 2 आ जाएगी, r की वैल्यू आपके क्या आ गई, 2 आ गई। तो ये क्वेश्चन थे बेटा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 8 आपने खुद करना है ज्योमेट्रिक का, सही है, 9 भी आपने खुद करना है। तो ये आपकी क्लोज हो गई, ये जीपी पूरी क्लोज हो गई। अब नेक्स्ट क्लास है, कल की क्लास के अंदर हम इसके पास पेपर क्वेश्चंस करेंगे, और दूसरी वर्कशीट्स के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे। जो एक और वर्कशीट आपको मैंने दी है, उसके क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के जो हमारे क्वेश्चंस हैं हम उनको हैंडल करेंगे, सही है। कोई क्वेश्चन है इधर तक तो मुझे बताओ। क्लियर जी सही है, बस आज इधर तक हो, बाकी इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।